आइए अपना पंचन का ही जिला पंचायत के अभ्यर्थी वार्ड क्रमांक 16 मऊहार से जे प्रत्याशी हैं उनसे मिलवाई थी और जानी थी कि इनकर का कुछ कहा है। क्या है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह बिजली का बल्ब। क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य गांव में लोगों के पास उनसे मिल करके क्या उनकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या है उनको मिल करके उनके समस्याओं का समाधान करना। अभी तक आपने कितने क्षेत्रों में भ्रमण कर चुका है? अब क्षेत्र तो इसमें 26 पंचायतें हैं, लगभग 80 गांव के समथिंग है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में घूम करके लोगों से मिल करके वहाँ की क्या क्या समस्या है उन लोगों से सुन रहे हैं। अब अगर जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद प्रदान करती है तो उनका पूरा करने में सहयोग करेंगे। सबसे ज़्यादा समस्या अभी तक में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की समस्या देखने को मिली ग्रामीण अंचलों में? ग्रामीण अंचलों में कई सारी है जो सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही, जैसे कि पानी की सुविधा है। कई हैंडपंप हैं जो कि लगे तो हुए हैं पर वो सही चल नहीं पा रहे हैं। गांव में कई जगह जहां भी अपने क्षेत्र में शौचालय होना चाहिए वो शौचालय भी नहीं है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर लोगों को इसमें बड़ी भारी समस्याएं होती हैं। अपना लहुआ मंदिर है जहां की बहुत सारी रात स्वीकृत हुई सौंदर्यीकरण का, लेकिन धरातल पर उसका सही देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि वहाँ पे सफाई वगैरह ढंग से होना चाहिए। काफ़ी प्राचीन और विख्यात मंदिर है, जैसे अपने यहाँ शिव जी का मंदिर हो गया, वहाँ भी मऊहार में वहाँ भी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने पर सामने आती है, लेकिन वो उनका निराकरण नहीं हो पाता है। आपके द्वारा अथक प्रयास क्या किया जाएगा जनता के लिए? मेरे द्वारा जनता जनार्दन अगर हमें चुनती है और सेवा का अवसर देती है तो जो भी हमसे हो पाएगा पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। बहुत लोग ऑन द कैमरा बोलने के लिए तैयार नहीं हैं जो प्रत्याशी हैं, चाहे पंचायत को लेकर हो, चाहे जिला पंचायत को लेकर हो, चाहे जनपद को लेकर हो। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार का भावना अंदर जागृत होती है? या तो एक तरफ कहते हैं कि हम विकास करेंगे और दूसरे तरफ मीडिया के सामने आने का प्रयास नहीं करते, अपना तथ्य नहीं रखते कि हम इस प्रकार का विकास करेंगे। क्या लगता है आपको? अब ये तो दोबारा अगर 5 साल बाद जनता के बीच में पहुंचना है तो उनको तो कुछ ना कुछ विकास का कार्य करना ही पड़ेगा, पर जनता भी भ्रमित हो चुकी है, इसलिए कि 80% जो लोग हैं वो तो झूठा प्रलोभन देकर लोगों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन 5 साल तक फिर जनता के बीच में कभी भी नहीं उपस्थित होते। क्या ये सबसे बड़ी कमी है? क्या यही तो कारण नहीं लगता कि जो मीडिया के सामने बयान देने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इसी बात का तो भय नहीं कि बाद में वादा करने के बाद वो छुपने का प्रयास कर रहे हों या विकास न करने का प्रयास कर रहे हों, तो इसलिए मीडिया से दूर भागते हैं? हाँ, या अपना वक्तव्य तो बहुत सारी है, जैसे अभी एक अपने विपक्ष का ही जो है वो सभी पार्टियों का सिंबल लेकर के चुनाव मैदान पे कूद रही हैं। अब संविधान के दायरे में रहकर हर एक काम को करना चाहिए। ये पार्टी बेसिस का चुनाव नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनों का जो भी संवाद उनसे मिल करके ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए व्यक्ति को जो वहाँ के लोग होते हैं, जो उनकी भूमिका होती है उसके निर्वहन के दायित्व पर ये चुनाव होता है। लेकिन इसमें विपक्ष पार्टी जो कि कई नेताओं का सिंबल लेकर के मैदान में कूद रही है उसका भी विरोध किया है हमने, उसको टोल फ्री नंबर पे भी और चुनाव आयोग के पास भी नोटिस करवाया है। क्या लगता है आपको कि क्या यह प्रयास वो जमीनी स्तर पर तो जुड़ पा नहीं रहे हैं कि जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े, क्या कैसे है उनसे जानकारी ले, उनसे मिले। अब वो दूसरे क्षेत्र से आके अपना तो वोट देने का उनको अधिकार है ही नहीं, ना ही अपने परिवार वालों को वोट पाने का अधिकार है। अपने 26 पंचायतों में बहुत सारे कैंडिडेट थे, पर अब वो दूसरे क्षेत्र से आके कूद रहे हैं और कुछ नेताओं का नाम सिंबल लेके कर रहे हैं। अब जनता जनार्दन है, वो जो भी होगा वो निर्णय खुद ही करेगी। इसमें से कौन सी पार्टी आगे सामने आ रही है? ये पार्टी बेस का चुनाव ही नहीं है जी। आपके द्वारा बताया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है कि पार्टी बेस पर उतरा जा रहा है कैंडिडेट, तो कौन सी पार्टी सामने आ रही है? जो कैंडिडेट है आपके द्वारा बताया जा रहा है कैंडिडेट, तो कौन सी पार्टी के कैंडिडेट हैं? लल्लू साहू हैं जो कि बीजेपी का सिंबल लेके हर जगह प्रचार कर रहे हैं। अपने फेसबुक ट्विटर हर अकाउंट में बड़े बड़े नेताओं के लगा करके पोस्टर बैनर और सभी लोगों के पास, हालांकि उनको उनके पास भी स्पष्टीकरण के लिए उनका बयान हम देख रहे थे मोबाइल में, वो बोल रहे थे कि जो भी पार्टी बोलेगी वो करेंगे। तो जब ऐसा था पार्टी बेसिस पे ही उनको लड़ना था चुनाव, तो फिर इनको जिला पंचायत में लड़ना ही नहीं चाहिए था, पार्षदी में चला जाना चाहिए था इनको। वहाँ से टिकट लेते और बढ़िया ढंग से चुनाव लड़ते और पार्टी के लोगों को बुलाते और प्रचार करवाते। यहाँ तो सीधे जनता से जुड़ना चाहिए उनको,
जनता को आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? जनता को आखिरी में यही कहना चाहेंगे, हमारा उनसे यही है कि एक बार युवा के हाथ में डोर दें। जो भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी विकास के कार्य होंगे उनको ला करके जो भी अपने यहाँ बहुत ही कुछ हरिजन आदिवासी और बहुत ही छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं जिनके पास सरकारी सुविधाओं की सुविधा उन तक नहीं पहुँच पाती है। सबसे पहला मेरा दायित्व यही होगा कि मैं जो भी सरकार की योजनाएं हों उनको लेकर के और जो उस योजना को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनको तक पहुंचाना मेरा पहला दायित्व होगा।